वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इंडिया टेक फैमिली के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं राहुल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जी मेन के मल्टी शिफ्ट से जो एनालिसिस आने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए हैं, तो उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सारी बातें और जानेंगे आगे आने वाली जो जितनी भी शिफ्ट है उसमें किसको होने वाले हैं बेनिफिट्स। मतलब क्या किसी स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा जो पहले शिफ्ट हो चुकी है उससे, और क्या जब बाद में शिफ्ट होने वाली है उन स्टूडेंट्स को क्या कुछ इस तरीके का किसी तरीके का कोई बेनिफिट होने वाला है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, और साथ में लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। और इससे पहले अगर जितने भी स्टूडेंट्स का एग्जाम हो चुका है उन सभी को ऑल द बेस्ट, और जिन स्टूडेंट्स को एग्जाम होने वाला है उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट किया गया ताकि उनके भी पेपर क्या वो अच्छे हों। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर जो मल्टी शिफ्ट हो रही है इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसका मैं आपको बताऊं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना आपको 6 जनवरी के एग्ज़ाम में ना आपको 20 जनवरी के एग्ज़ाम में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। क्योंकि अगर जहाँ पे इन्होंने एनटीए वालों ने एक जो इन्होंने बताया हुआ था, काफ़ी साइट पे भी उन्होंने डाला हुआ है कि जो आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डे में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है, ठीक है, और उन 100 की अलग परसेंटेज निकाली जाएगी, बाकी स्टूडेंट्स की 100 परसेंटेज है उनको अलग निकाली जाएगी। फिर उनसे एनालाइज करके जो स्टूडेंट्स में टॉप रहने वाले उन स्टूडेंट्स का क्या होंगे, उनका मार्क्स लिया जाएगा। तो अभी आपको डायरेक्ट बात आपकी क्लियर हो चुकी है कि अगर आपका डे 1 पेपर ईजी आ रहा है, डे 2 पेपर अगर हार्ड आ रहा है, तो इसका इफेक्ट इस पे नहीं पड़ने वाला, ना इसका इफेक्ट है वो इस वाले स्टूडेंट्स पे पड़ने वाला है। तो डायरेक्ट सी बात है कि सभी शिफ्ट में जो पेपर होने वाले उनका अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, और जहां अगर हम बात करें, जहां इस बार कहा गया 8.7 लाख स्टूडेंट्स ने इस बार फॉर्म फिल किए हैं जेई मेन के लिए, और तकरीबन सभी स्टूडेंट्स है वो एग्ज़ाम देंगे। आई होप सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे और उन सभी को मेरी तरफ से फिर से ऑल द बेस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट और फिफ्थ शिफ्ट हमने ले ली। अगर डे 1 अगर 100 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, डे 2 भी 100 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, डे 3 भी 100 स्टूडेंट्स, इसी तरीके से इक्वल डिवाइड कर दिया हमने सभी शिफ्ट के अंदर स्टूडेंट्स को। अब मान के चलिए फर्स्ट डे में जो स्टूडेंट्स ने अच्छे स्कोर किया, माना जिसने रैंक 1 ली है, जिसने रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, ठीक है, इसी तरह डे 2 में भी क्या होगा, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 4। मैं सभी में लिख देता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। तो अब मान के चलिए यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने अलग अलग डे में उनकी अलग अलग रैंक आ चुकी है। अब क्या होगा, डे 1 जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स आ रहे हो। मान के चलिए इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स है उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उसके हिसाब से इसमें से 100 में से 10 स्टूडेंट्स निकाल के 90 स्टूडेंट्स में से इनकी परसेंटाइल निकाली जाएगी। इसी तरीके से डे 2 में जितने स्टूडेंट्स आएंगे और जितने स्टूडेंट्स नहीं आ रहे उनके हिसाब से परसेंटाइल निकाली जाएगी। फिर उनके ओवरऑल देखा जाएगा भी इन सभी स्टूडेंट्स के अंदर किस स्टूडेंट्स ने टॉप किया है और किस स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो इस तरीके से सभी स्टूडेंट्स का फ़ायदा होने वाला है। अब बात करते हैं कि अगर आपने पेपर जैसे 6 तारीख को आपके किसी फ्रेंड का पेपर था और आपका पेपर है फॉर एग्जांपल कल, मतलब आपका जो पेपर है वो 10th को है या फिर 9th को है आपका पेपर, तो आप किस तरीके से आपको इस 6 तारीख वाले स्टूडेंट से किस तरीके से आपको फ़ायदा हो सकता है, मैं आपको बताऊं। इससे आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कि भी आप इससे बिल्कुल ही आपका जो एग्जैक्टली आपको सारा पता चल जाएगा। क्योंकि आपका एक बात तो आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो आप उसका पूरा पेपर है वो आप नहीं पढ़ सकते क्या है उसने एग्जैक्टली पेपर में आया हुआ था। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर आपका वो बहुत ही अच्छा दोस्त है तो वो आपको कुछ क्वेश्चन बता देगा। ठीक है, और इससे एक बात और बताता हूँ कि भी अगर वो स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स की भी मैं अपना पेपर है अपने क्यों बताऊँ दूसरे स्टूडेंट्स को, उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा रैंक आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस आप अगर आपका दोस्त अच्छा है तो आपको कुछ क्वेश्चन बताता है तो आपको बस इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि भी हाँ इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं इस तरीके के कुछ और भी क्वेश्चन है उनको कर सकूँ। ठीक है, बस आपको यही अंदाज़ा हो सकता है और इससे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट हुई हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको बेनिफिट होगा तो इस स्टूडेंट्स को लॉस होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो इन्हें भी अपनी तरफ से बेनिफिट ही हो रहा है। ठीक है, और बस आप सभी अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर ध्यान दीजिए। अब बात करता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स अभी भी मेरे से काफ़ी कुछ पूछ रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं, ड्रेस कोड के बारे में। तो मैं आपको बता दूं ड्रेस कोड ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है जो आपने बहुत ही बड़ा इशू बना रखा है। ठीक है, मैं आपको हर वीडियोज़ के अंदर बता रहा हूँ ड्रेस कोड क्या है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ने की से पूछ रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं कि सर अगर हम बाइक लेके जाते हैं, अगर हम अपनी कार लेके जाते हैं तो उसकी की को कहाँ रखें, हम अंदर लेके जा सकते हैं नहीं लेके जा सकते? तो आपको अलाउड नहीं है, वो आप नहीं ले जा सकते। वाटर बॉटल भी नहीं ले जा सकते, वॉच नहीं ले जा सकते। और कल और आज पेपर था हमारा, पेपर 2 वाले जाना है। ओके, तो आप समझ जाइए जब पेन ही अंदर नहीं लेके जाना तो बाकी चीज़ें कैसे अंदर आप लेके जा सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे से बहुत ही ज़्यादा बार बार में एक ही कमेंट बार बार में पूछ रहे हैं, तो मुझे लगा कि आपको फिर से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ये चीज़ें। और अगर आपने मेरी वो लाइव स्ट्रीम नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जाके देखिए, उसके अंदर मैंने पूरे डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, आप मेरी लाइव स्ट्रीम देखिए, उसके अंदर मैंने पूरा बताया भी आपको किस तरीके की यूनिफॉर्म या फिर क्या क्या सामान आपको अंदर लेके जाना है, क्या सामान नहीं लेके जाना है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हम अपने पैसे लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते? तो आप अपने पैसे अंदर लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे लेके जाने से। ठीक है, लेकिन आप किसी तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लेके जा सकते, अपनी की नहीं लेके जा सकते। ठीक है, और भी जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी मेटल का अगर किसी तरीके का है तो वो भी आप अंदर नहीं लेके जा सकते। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और मैं तरफ से आप सभी को फिर से ऑल द बेस्ट कि आपका एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए। और अगर आपको किसी तरीके का और डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपके सारे डाउट को मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। मेरी थोड़ी तबीयत है वो ख़राब हो गई है, वरना मैं स्टूडेंट से जाके मीटअप करके उनसे पूछता भी क्या लेवल आने वाला है पेपर का। और जहाँ तक मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो मेरे कॉन्टैक्ट में थे, एक आधे स्टूडेंट्स, उनसे पूछा तो उनका पेपर अभी है नहीं, उनका पेपर बाद में होने वाला है। तो उनसे मैं कांटेक्ट करके जैसे ही उन्होंने बताएंगे भी क्या पेपर का एनालाइज आ रहा है, किस तरीके का पेपर आ रहा है, आपका कौन सा सब्जेक्ट के अंदर आपके पीसीएम जैसे आपके पीसीएम में जैसे कौन से सब्जेक्ट में क्या लेवल आ रहा है, इसमें ये मीडियम आ रहा है, क्या मॉडरेट आ रहा है, ठीक है, वो सॉरी आपका हार्ड आ रहा है या फिर ठीक ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आ रहा है आपका सारा एनालाइसिस मैं आपको अच्छे से आने वाली वीडियोज़ के अंदर भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके अपडेट के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।